शक्ति, तुम अकेली नहीं। भारत में किसी दुष्कर्म पीड़िता के लिए इंसाफ की जंग आसान नहीं। उन्नाव मामला इसका ज्वलंत उदाहरण। उन्नाव पीड़िता इंसाफ के लिए जिस जांबाजी से जूझ रही है उसे इंडिया न्यूज सलाम करता है। ये मिसाल है हिंदुस्तानी बेटियों की शक्ति की। इसलिए हमने अब से उन्नाव पीड़िता को नया नाम शक्ति दिया है। शक्ति अकेली नहीं है, पूरा देश उसके साथ है। उन्नाव गैंगरेप केस में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट को तलब किया है। कल सुनवाई के दौरान सीनियर वकील वी गिरी ने कहा कि इस मामले को उत्तर प्रदेश से बाहर ट्रांसफर कर देना चाहिए। पीड़िता के द्वारा ये चिट्ठी काफी समय पहले लिखी गई थी, लेकिन चीफ जस्टिस को ये चिट्ठी नहीं मिल पाई, जिससे सीजेआई काफी नाराज भी थे। उन्होंने रजिस्ट्री विभाग से इस बात का कारण भी जानने की कोशिश की थी। साथ ही ये भी कहा था कि उन्हें इस बात की जानकारी अखबारों के जरिए मिली, लेकिन स्टाफ के जरिए चिट्ठी उनके पास तक नहीं पहुंच पाई। एक एक करके देख लीजिए उन्नाव की शक्ति के कसूरवारों को। बीजेपी विधायक जिस पर रेप का आरोप है, बीजेपी विधायक की मदद करने वाला यूपी सरकार का मंत्री, केस में लापरवाही के लिए जिम्मेदार यूपी पुलिस, और वो सरकारी अफसर जिन्होंने शक्ति की फरियाद अनसुनी कर दी। उन्नाव की वो बहादुर बेटी आईसीयू में मौत से जंग लड़ रही है, और इधर उसकी हिम्मत की बदौलत केस में अब इंसाफ की राह मिलती दिख रही है, क्योंकि केस सीबीआई को सौंपे जाने के बाद कुलदीप सेंगर पर शिकंजा कसता जा रहा है। एफआईआर के मुताबिक जो तथ्य सामने आते हैं उससे साफ लगता है कि खादी और खाकी के कॉकटेल ने इंसाफ की राह में खूब रोड़ा अटकाया, जिसमें सबसे पहला नाम कुलदीप सेंगर का है, जिसने इस खेल को रचा। 2 साल पहले बीजेपी विधायक पर शक्ति ने रेप का केस दर्ज कराया था। उसके बाद पुलिस ने इस केस में काफी देरी की। बताया जा रहा है सुरक्षा में लगाए गए पुलिसकर्मी ही जासूसी करते थे। रेप पीड़िता ने 33 बार इस केस में कार्रवाई के लिए फरियाद की, लेकिन सरकारी अफसरों के कान में जूं तक नहीं रेंगी। और इस कड़ी में एक नया नाम जुड़ा है, वो है योगी सरकार में कृषि मंत्री के दामाद। आखिर उसका रोल क्या था, ये जांच की जा रही है। अब इस मामले पर 2 साल बाद संसद जागी और पिछले 2 दिन से रोज सरकार से जवाब मांगा जा रहा है। आखिर कुलदीप सिंह सेंगर पर सरकार क्यों मेहरबान दे, उस पर केस दर्ज होने में भी देरी क्यों की गई? सर, उन्नाव की जो घटना घटी है, इस विषय की इस संदर्भ में इस संदर्भ में हम लोग कल ये सदन में ये गुहार लगाई, ये मांग की थी कि गृह मंत्री सदन में आए और अपने बयान पेश करे, लेकिन माननीय सदस्य हमें हताश होने पर अभी पीड़ितों की इल्जाम है कि जहां सीबीआई की जांच हो रही है, पीड़ितों के ऊपर धमकानी, उनका डराने की कोशिश जारी है। और यहाँ तक पीड़ितों ने खुद जाकर सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश को जाकर ये न्याय मांगने गए हैं। जब सीबीआई की छानबीन हो रही है, तो ऐसे कैसे हिम्मत हो सकते कि अभियुक्तों ने ये पीड़ितों को धमकाने की, डराने की और उनमें जेल में भराने की धमकी दे रहे हैं। कुलदीप सेंगर पर रेप का केस पहले से दर्ज है और अब सीबीआई ने हत्या की साजिश में केस दर्ज किया है। यानी कुलदीप सेंगर का खेल अब खत्म हो सकता है। लेकिन सवाल और भी है, आखिर वो 10 लोग कौन हैं और कुलदीप सेंगर को योगी सरकार से कौन संरक्षण देकर बचाता रहा? सीबीआई की एफआईआर में एक नाम दामाद का भी है। सवाल ये उठता है, आखिर ये सरकारी दामाद कौन है? योगी सरकार में कृषि मंत्री रणवेंद्र का दामाद है। रणवेंद्र सिंह के दामाद का नाम अरुण सिंह है। आखिर अरुण सिंह और कुलदीप सेंगर में क्या रिश्ता है? उन्नाव कांड एफआईआर में विधायक कुलदीप सेंगर के साथ अरुण सिंह का नाम सामने आने से ये तो तय हो चुका है कि खेल काफी बड़ा था। तभी तो 2 साल बीत जाने पर भी कुलदीप सेंगर पर आरोप सिद्ध नहीं हो सके। उल्टा केस में जब पीड़िता के बयान दर्ज होने वाले थे, उससे पहले ही ट्रक से टक्कर हो जाती है, जिसे पुलिस ने पहले हादसा माना, जबकि बाद में उसे साजिश कहा। आखिर पुलिस को इतनी देरी क्यों लगी? कहीं ऐसा तो नहीं खादी के आगे खाकी मजबूर हो गई? और आगे बढ़ने से पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस।